हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने OSPF राउट समराइजेशन को डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम राउट समराइजेशन की बात करें तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि राउट्स की समरी बनाना। एक्चुअली राउट समराइजेशन एक प्रोसेस या एक मेथड है जिसकी मदद से हम समरी राउट को क्रिएट करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स या सबनेट्स को, या फिर अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो राउट समराइजेशन की मदद से हम मल्टीपल नेटवर्क्स या सबनेट्स को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं। इनको या इसको राउट एग्रीगेशन भी कहते हैं और सुपरनेटिंग भी हम इसे कह सकते हैं। अब सुपरनेटिंग और सबनेटिंग में क्या डिफरेंस है? ऑलरेडी हमने सबनेटिंग के पोर्शन में टॉपिक में डिस्कस किया है कि सबनेटिंग में हम सिंगल नेटवर्क को डिवाइड करके मल्टीपल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, जबकि सुपरनेटिंग बिल्कुल इसके अपोजिट है। सुपरनेटिंग में हम मल्टीपल नेटवर्क्स या सबनेट्स को कंबाइन करके एक सिंगल नेटवर्क बनाते हैं। अब अगर राउट समराइजेशन की एडवांटेजेस की बात करें तो समरी राउट की मदद से या समरी राउट की वजह से राउटिंग टेबल में स्टेबिलिटी आती है। कैसे? जब भी नेटवर्क में फ्लैपिंग होती है तो राउटिंग टेबल में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो समरी राउट जो है वो इस इंस्टेबिलिटी को प्रिवेंट करता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि मेमोरी को सेव करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि मल्टीपल नेटवर्क्स को हम कंबाइन करके सिंगल नेटवर्क बनाते हैं तो ये साइज़ में छोटा होता है, जो हेल्प करता है हमारे राउटिंग टेबल के साइज़ को रिड्यूस करने में। और इसके अलावा राउट समराइजेशन की जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एक चीज़ को हमने अपने माइंड में रखना होगा कि जो नेटवर्क्स की फैमिली क्लास है वो मस्ट भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज़ राउट समराइजेशन कॉन्फ़िगर नहीं होगा, काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम बात करें OSPF में राउट समराइजेशन की कॉन्फ़िगरेशन की बात, तो इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन का मेथड है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहले हम इंटरनल नेटवर्क की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एरिया 11, इसमें एक राउटर है। राउटर 5 के ऊपर हम देख सकते हैं कुछ नेटवर्क्स को। अगर हमने इन नेटवर्क्स की समरी राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो वो हमेशा होगी ABR राउटर के ऊपर, एरिया बॉर्डर राउटर। अब एरिया बॉर्डर राउटर कौन से राउटर्स होते हैं? ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि ऐसे राउटर्स जो एरिया 0 को दूसरे एरियाज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं उनको ABR राउटर कहते हैं। यहाँ पर राउटर 3 जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए ABR, क्योंकि वो एरिया 0 को कनेक्ट कर रहा है एरिया 11 के साथ। तो इन नेटवर्क्स के लिए जो समरी राउट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो राउटर 3 के ऊपर होगी। इसी तरह एक्सटर्नल नेटवर्क्स के लिए, एक्सटर्नल नेटवर्क से क्या मुराद? ऐसे नेटवर्क्स या ऐसे राउट जो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर आते हों उनको एक्सटर्नल नेटवर्क कहते हैं। और एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमेशा ASBR राउटर के ऊपर होगी, ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। अब ऑटोनमस सिस्टम बॉर्डर राउटर्स कौन से राउटर्स होते हैं? ऐसे राउटर्स जिनके ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई हो या एक्सटर्नल राउट की कॉन्फ़िगरेशन की गई हो उनको ASBR राउटर्स कहते हैं। यहाँ पर राउटर 11 जो है वो एक्ट कर रहा है एज ए ASBR, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल नेटवर्क या एक्सटर्नल राउट्स की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। और जो एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, जो आगे चल के हम देखेंगे। इसके बाद हम जो समरी राउट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। सपोज़ हम इन नेटवर्क्स के लिए समरी राउट की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड पे चलता हूँ। मैं एक सिंपल और आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहला जो नेटवर्क है इन नेटवर्क्स में हम उसको लेते हैं। यहाँ पर 172.168.1.0 है, मैं उसको लेता हूँ 172.168.1.0। उसके बाद जो लास्ट नेटवर्क है उसको लेते हैं 172.168.3.0 है। यहाँ पर 172.168.3.0 और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। अब हमने इन नेटवर्क्स की बाइनरी बनानी है। बाइनरी बनाने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो होती है 1, 2, हमेशा 2 के मल्टीपल, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। सबसे पहले हम इस नेटवर्क के लिए बाइनरी कैलकुलेट करते हैं।
पहले जो 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क पोर्शन है, यहाँ पर वो चेंज नहीं होते हैं, फिक्स हैं, तो उसकी हम बाउंड्री नहीं बनाते हैं। तो चलिए 1 के लिए इसकी बाउंड्री बनाते हैं। 1 के लिए बाउंड्री होगी 1280 0 होगा, 64 0 होगा, 32 0 होगा, 16 0 होगा, 8 0 होगा, 4 0 होगा, 2 0 होगा और 1 जो है वो 1 होगा, ये ऑन होगा। और अगर हम इस नेटवर्क के लिए बाउंड्री बनाएं तो उसकी बाउंड्री होगी 128 के लिए 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 0, 2 + 1 जो है वो 3 होता है, तो 2 जो है वो ऑन होगा और 1 भी यहाँ पर ऑन होगा। अब जहाँ पर भी चेंजेस आ गई हैं वहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। तो उसके लिए जो सबनेट की कैलकुलेशन होगी, हमारे पास जो पहला ऑक्टेट्स था वो नेटवर्क पोर्शन है वो चेंज नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगा, 8 लेंगे। दूसरा भी नेटवर्क पोर्शन है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड में हमारे पास चेंजिंग आ रही है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, ये टोटल 22 बनता है। तो इसका समरी एड्रेस बनेगा 172.168.0.0/22 और उसका सबनेट मास्क होगा, अगर पहला ऑक्टेट्स का हम ले लें क्योंकि नेटवर्क पोर्शन है ये चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा, तो ये 255 होगा। दूसरा भी चेंज नहीं होगा, 255 होगा। थर्ड में चेंजेस थी, तो अगर हम इन सब को ऐड करें या फिर 2 + 1 इसको माइनस करें 255 से, ये इक्वल होगा 252 के और लास्ट में तो 0 ही रहेगा। तो समरी एड्रेस हमारा कैलकुलेट हो गया। तो चलिए अब हम अपने पहले टास्क की तरफ जाते हैं और पहला टास्क परफॉर्म करते हैं। पहला टास्क है कॉन्फ़िगर समरी राउट फॉर राउटर 5 एरिया 11। एरिया 11 में राउटर 5 के लिए ये जो नेटवर्क्स हैं इनके लिए समरी राउट हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं राउटर 5 पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखूँ शो आईपी राउट करके, तो मैंने ऑलरेडी इनको कॉन्फ़िगर किया है। तो चले किसी और राउटर पे देखते हैं शो आईपी राउट करके क्या मैंने इसको एडवर्टाइज़ किया है या नहीं, उसको ज़रा चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडवर्टाइज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले राउटर 5 पे जाके इसको OSPF में एडवर्टाइज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, राउटर OSPF, उसका प्रोसेस ID 100, फिर नेटवर्क 172.168.0.0, फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255.255 और एरिया 11 लिख के एंटर करता हूँ। मैंने सिंगल कमांड में तीनों के तीनों नेटवर्क्स जो हैं उनको एडवर्टाइज़ किया है। अब मैं जाके देखूँ शो आईपी राउट करके, तो अब ये राउट्स जो हैं वो एडवर्टाइज़ होके आ रहे हैं वाया OSPF। तो हमने कॉन्फ़िगर करना है क्या, इंटरनल नेटवर्क हैं ये हमारे, तो उसकी समरी राउट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो हमेशा ABR राउटर के ऊपर होगी। तो चलें ABR राउटर हमारे पास राउटर 3 है, वहाँ पे चलते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, राउटर OSPF प्रोसेस ID 100 और एरिया 11 है, रेंज, और रेंज के बाद जो हमने कैलकुलेशन किया था ये जो एड्रेस उसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो 172.16, सॉरी मैं इसको बैकग्राउंड पे रखता हूँ, 168.0.0 और उसका सबनेट मास्क 255.255.252.0 और एंटर करते हैं। अब अगर मैं शो आईपी राउट करके देखूं किसी भी राउटर के ऊपर, तो अब पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर सारे राउट्स एडवर्टाइज़ होके आ रहे थे। अब इन सारे राउट्स की जगह सिर्फ एक राउट एडवर्टाइज़ होके आ रहा है एज ए समरी राउट कैलकुलेट होके वाया OSPF। तो पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड टास्क है कॉन्फ़िगर समरी राउट फॉर एक्सटर्नल राउट्स। जैसे कि यहाँ पर राउटर 11 के ऊपर हम देख सकते हैं कुछ एक्सटर्नल राउट्स हैं, इनके लिए समरी राउट कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले राउटर 11 पे जाते हैं और शो आईपी राउट करके देखें, तो मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर किया है, बट हम यहाँ पर देख सकते हैं राउटर 8 के ऊपर या किसी भी राउटर के ऊपर ऐसा कोई राउट अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर
OSPF 100 और रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड राउट्स को करते हैं, और मेट्रिक आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं 100 देता हूं और सबनेट्स और एंटर करते हैं। इसके बाद अगर हम राउटर 8 पे जाके शो आईपी राउट करके देखें तो यहाँ पर अब रीडिस्ट्रीब्यूट होके आ गए हैं OSPF में, यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट हमने इनकी क्या करनी है, समरी राउट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो हमेशा ASBR राउटर के ऊपर होगा, क्योंकि हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर की थी, तो इसी के ऊपर हमने समरी एड्रेस को भी कॉन्फ़िगर करना है। OSPF के प्रोसेस में तो मैं समरी एड्रेस, और जो एड्रेस होगा वो है 100.20.0.0 और उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.252.0 और फिर हम उसको एंटर करते हैं। अब मैं यहाँ पर राउटर 8 पे जाके शो आईपी राउट करके देखूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिर्फ 100 का एक सिंगल राउट एडवर्टाइज होके आ रहा है। पहले अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास 100 के ये 3 राउट्स एडवर्टाइज होके आ रहे थे। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था हमने उसको थियोरेटिकली भी देखा और प्रैक्टिकली भी करके देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।